बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम कर रहे थे आर्सेनिक की एक्यूट सिम्टम्स। एक्यूट सिम्टम्स में मैंने कहा था कि हम तीन टॉपिक्स के अंडर उसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमने जीआईटी के सिम्टम्स में डिस्कस करना था, एक जीआईटी के सिम्टम्स है, एक सब एक्यूट सिम्टम्स है, एंड देन नारकोटिक सिम्टम्स है। जीआईटी के सिम्टम्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए। अब हम सब एक्यूट सिम्टम्स। अच्छा, सब एक्यूट सिम्टम्स आते कि अब ये तो नहीं है ना कि बंदा थोड़ा थोड़ा करके रोज़ आर्सेनिक खाता हो जानबूझ के, ऐसा नहीं होता। अब होता ही है कि आर्सेनिक ना सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो अब जो लोग वेल कुएं से पानी निकाल के इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सॉइल से कंटामिनेटेड होता है, तो उसमें आर्सेनिक किसी हद तक प्रेजेंट होता है, तो वो फिर यूज़ करने के बाद हमारे पास सब एक्यूट सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब सब एक्यूट सिम्टम्स में होता क्या है? सब एक्यूट सिम्टम्स में एक तो हमारे पास डिस्पेप्सिया होगा, हमें हाजमा नहीं होगा, हमारा हाजमा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थ्रॉट में टिंगलिंग सेंसेशन होगी। जब थ्रॉट में टिंगलिंग होगी तो कफ हो जाएगा। ठीक है, अब नाज़िया वॉमिट डायरिया तो हर जगह ऑब्वियसली होता है। तो अब इसके बाद हमारे पास वॉमिट हो जाएगी, स्टूल हमारे पास ब्लडी हो जाएंगे। याद रखना कि जीआईटी के सिम्टम्स में स्टूल हमारे पास राइस वाटर स्टूल थे, लेकिन सब एक्यूट सिम्टम्स में हमारे पास ब्लडी स्टूल आ जाते हैं। देन हमारे पास सीएनएस के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूराइटिस आ जाता है, हमारे पास डिप्रेशन आ जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रिपलिंग ऑफ आरबीसी। स्ट्रिपलिंग ऑफ आरबीसी जो होता है ना, वो लेड पॉइजनिंग में भी होता है। ठीक है, याद रखना लेड और आर्सेनिक दोनों में स्ट्रिपलिंग ऑफ आरबीसी होता है। अब स्ट्रिपलिंग बेसिकली होता ही है ना कि आरबीसी के अंदर ना राइबोसोम्स या फ्रेगमेंट्स ऑफ राइबोसोम्स, ये मैंने लिखा हुआ है राइबोसोम्स या फ्रेगमेंट्स ऑफ राइबोसोम्स, वो जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिपलिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, देन मसल के क्रैम्प्स हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाता है, डेथ हो जाते हैं। तो आपने इसमें मेनली पहले तो हमने जीआईटी वाले सिम्टम्स लिख लेने हैं कि डिस्पेप्सिया हो गया, टिंगलिंग हो गई थ्रॉट में, इसकी वजह से कफ होने लगी, वॉमिट होगी, ब्लडी स्टूल हो गई। देन हमने सीएनएस के सिम्टम्स में लिख लेना है कि न्यूराइटिस और डिप्रेशन हो जाता है, और फिर हमने आरबीसीज के बारे में लिखना है कि स्ट्रिपलिंग ऑफ आरबीसीज हो गई, मसल क्रैम्प हो गए, कोलैप्स हो गया, डेथ होगी। ये हो गया हमारे पास सब एक्यूट सिम्टम्स। एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स नार्कोटिक सिम्टम्स। नार्कोटिक सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं? जब हमारे पास जीआईटी से सारे का सारा आर्सेनिक एब्जॉर्ब हो जाता है, तो तब हमारे पास जीआईटी के सिम्टम्स एब्सेंट हो जाते हैं, और हमारे पास सीधे सीधे कौन से सिम्टम्स आने लगते हैं? नार्कोटिक सिम्टम्स, यानी कि ब्रेन के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसमें हमारे पास चक्कर आता है, सर दर्द होता है, मसल का स्पाज्म हो जाता है और कोलैप्स हो जाती है, देन 2 to 3 आवर्स में डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसमें फेटल डोज की बात करें तो फेटल डोज कितना होता है हमारे पास? फेटल डोज होता है हमारे पास 120 to 200 mg। और फेटल पीरियड की बात करें तो वो हर एक का डिफरेंट हो जाए। जैसे नार्कोटिक फॉर्म में हमारे पास फेटल पीरियड 2 to 3 आवर्स होता है। ठीक है, 2 to 3 आवर्स में फेटल नार्कोटिक। ओके, एंड देन हमारे पास जीआईटी फॉर्म में हमारे पास जीआईटी की वजह से हमारे पास फेटल पीरियड होता है 12 to 48 आवर्स। और सब एक्यूट में हमारे पास 7 to 10 डेज लगते हैं। सब एक्यूट में फेटल पीरियड 7 to 10 डेज तक होता है। तो ये हर एक का अपने अलग अलग से याद रखना है। एंड देन अब हम करते हैं ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइजन है, इसको बहुत अच्छे से करना है, और नेक्स्ट में हम इसके ट्रीटमेंट एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस करते हैं।